तो जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से लारावेल पे एक रिस्पॉन्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस करते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास टू डू लिस्ट है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आगे नेम लिखा हुआ नजर आए। तो जो हमारे पास डाटा है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे पास कौन सा डाटा जो है वो पास हो रहा था। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमारे पास ये डाटा जो है यहाँ पे रीड होता है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट में आके चेक करते हैं कंसोल में, तो हमारे पास अरे थी। अरे के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएटेड अंडरस्कोर एट और अपडेटेड अंडरस्कोर एट। अपडेट वाला भी है कि जब हमारा डाटा अपडेट हो गई हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये क्रिएटेड अंडरस्कोर एड हमारे पास की है। अब हमने क्योंकि नेम यहाँ पे रीड कर लिया था आइटम के कंपोनेंट के अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ यहाँ पे इसकी डेट भी लिखी है। तो यहाँ पे मैं आइटम को ओपन कर लेता हूँ। आइटम को ओपन करके इसकी मैं यहाँ से कॉपी बना लेता हूँ। एक कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेट लिखी आ गई, टाइम भी लिखा गया, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से लिखा नजर आए कि 1 मिनट अगो, 2 मिनट अगो, 3 मिनट अगो, 2 मंथ्स अगो, इस तरीके से। तो इसको करने के लिए हमें लारावेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं आपको लारावेल वाले तरीके से बताता हूँ। तो आपने ये करना है कि जो हमारा रिस्पॉन्स जैसे रिटर्न हो रहा था टू डू कंट्रोलर के ऊपर, वहां पे आपने जाना है। यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था, हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक एपीआई रिस्पॉन्स वाला तरीका है, उसके लिए आपको स्पेशल क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान तरीका है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और एक और तरीका है कि आप मैप फंक्शन यूज कर लें। अभी हम फिलहाल करते हैं मैप फंक्शन को यूज। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, अरे इज इक्वल टू, और ये जो है हमारे पास डाटा, इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हो ये रहा है कि डाटा हमारा रीड होकर इस अरे के अंदर आ जाएगा। अब मैंने ये करना है कि एक और अरे क्रिएट करनी है, यहाँ पे रिजल्ट, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रिजल्ट का। इसके अंदर आपने जितना भी डाटा है वो स्टोर करना है। तो यहाँ पे लिखना है डॉलर अरे, अरे के आगे आपने इसको कर देना है मैप। मैप के अंदर पास होता है फंक्शन, जो फंक्शन रन होगा और हमारे पास ये डाटा रिटर्न करेगा। अब मैप करेगा, आपने यहाँ पे दे देना आइटम। अब जितने भी हमारी 1 बाय 1 ये आइटम्स होंगी ना, इनको ये रीड करेगा। ये 1 बाय 1 जितनी भी आइटम्स होगी, ये इनको इसके अंदर एक्सेस करेगा और फिर मॉडिफाई करेगा। आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न। रिटर्न करके आपने जितना डाटा इसके साथ पास करना चाहते हैं, अब क्योंकि ये 1 बाय 1 रीड कर रहा है, तो 1 बाय 1 इसके अंदर से इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ नेम। आप चाहे तो इसकी बेशक की चेंज ही कर दें, बिल्कुल। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे मैं इसका नेम पास करना। तो यहाँ पे आप आएगा आइटम, आइटम के अंदर से आप लिख लेंगे नेम। ये आइटम जो हमारे पास सिंगल आइटम होगी वो आ जाएगी, और उसके बाद ये नेम जो यहाँ पे हम शो करें ये नेम आ जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ इसके साथ आए क्रिएटेड। क्रिएटेड एट हम यूज नहीं करें, क्रिएटेड यूज करें। तो आइटम, आइटम के अंदर से आ जाएगा क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और इसके साथ आपने यहाँ पे पास करना होता है डिफ फॉर ह्यूमंस। ये डिफ फॉर ह्यूमंस जो है ना, ये चेंज करता है आपका जो डेट होगी उसको चेंज कर देगा 1 मिनट अगो, 2 मिनट अगो, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्रिएटेड एट जो ये आपका जो कॉलम का नेम होगा, जो यहाँ पे नीचे शो हो रहा था जब हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जिस तरीके से शो होता है ये वाला नेम। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये नेम वाला जो ये टाइटल हो जाएगा, और ये क्रिएटेड अंडरस्कोर एट ये क्रिएटेड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी की का नेम चेंज कर दिया। अगर आप कुछ साथ और भी पास करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे साथ आईडी आ रही है और अपडेटेड एट आ रहा है, अब अगर मैं ये सिर्फ 2 यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये सिर्फ 2 ही पास हुआ करेंगे इसके साथ, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पास नहीं होगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसकी आईडी पास कर देता हूँ, क्योंकि हमें बाद में इसकी जरूरत होगी जब हमने डिलीट करनी होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइटम, ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहें तो साथ अपडेटेड पास करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल जरूरत नहीं है तो हम अपडेटेड इसके साथ पास नहीं करते, ठीक है जी। ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये आपने इसको रिटर्न कर देना। अब इसका मतलब ये कि जब ये एपी कॉल होगी तो क्या होगा कि ये 1 बाय 1 हर आइटम के अंदर जाके इसको चेंज करेगा इस तरीके से। फिर वो चेंज करने के बाद नई अरे क्रिएट करके रिजल्ट के अंदर स्टोर करा के हमारे पास रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा। इसकी ये लॉजिक बनती है। अब अगर मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, इसको अब इसने कर दिया टाइटल, आईडी और साथ क्रिएटेड 24 मिनट को 25, 26। और यहाँ पे अगर आप आके देखें इसको ये अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने की इसको चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे अपना आइटम में आना, इसको हमने कर दिया था टाइटल, तो यहाँ टाइटल कर देंगे, इसको हम कर दिया था क्रिएटेड, तो आप इसको क्रिएटेड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ताहिर 25 मिनट्स को। फिर अगर जिस तरीके से ये टाइम बढ़ता रहेगा, आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो जारी बात है ये चेंज होता रहेगा, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने फॉर्मेटिंग कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एपीआई रिस्पॉन्स को यूज करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे आप कैसे किस तरीके से रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे।